दोस्तों स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल टैब जिसका नाम है ट्रांजिशन टैब उसे सीखने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, आप अपनी बहुत सारी स्लाइड्स को उसमें अप्लाई करते हैं, तो उनको कैसे स्विच करना है, कैसे उनमें टाइमिंग सेट करनी है और कैसे उसके ट्रांजिशन मोड आपको उस पर अप्लाई करने हैं, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं ट्रांजिशन टैब के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे उन ऑप्शंस को समझने वाले हैं और वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नो डाउट कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फ्री कोर्स सीख रहे हैं और इसमें वन बाय वन हम लोग सारे टैब्स को कवर कर रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हमें इस वीडियो को बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, एक शेयर करें और अपने फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं विंडो आर। और यहाँ पे विंडो आर करने के बाद हमें यहाँ पे एक रन प्रोग्राम दिखेगा जिसमें ऑलरेडी टाइप किया गया है पावर पीएनटी। जैसे कि आप जानते हैं कि पावर पीएनटी के थ्रू हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे करते हैं ओके, जिसके थ्रू हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है जिसके बारे में मैंने आपको डिज़ाइन टैब के अंदर समझाया था। और अगर आपने डिज़ाइन टैब की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। साथ में पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल, होम टैब और इंसर्ट टैब की जो वीडियोज़ हैं वो भी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कोर्स फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इस प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जो हमारी यहाँ पे प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं ट्रांजिशन टैब के अंदर और यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग तो हम देखेंगे कि ये टैब बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसके अंदर के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ लिखा गया है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। जिस स्लाइड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस स्लाइड के ऊपर मुझे कौन सा ट्रांजिशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब मैं इस पॉइंट में क्लिक करूंगा ना तो मुझे कई टाइप के यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। अब कौन सा ट्रांजिशन हमें अपने स्लाइड के लिए यूज करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिशन लिया जिसमें लिखा है मॉर्फ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हम लोगों को एक प्रीव्यू डिस्प्ले कर रहा है कि कुछ इस तरह से जब हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे तो ये ट्रांजिशन इस पर अप्लाई होगा। इसी तरह से अगर मैं फेड लेता हूँ या पुश या फिर वाइप, कोई भी एक ट्रांजिशन लेता हूँ तो वो कुछ इस तरह से आती है। अब जब आप कोई ट्रांजिशन लेते हैं तो उस ट्रांजिशन के ऊपर अलग अलग टाइप के इफेक्ट भी मौजूद होते हैं। यानी कि इसी के राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहां लिखा है इफेक्ट्स ऑप्शन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है, फ्रॉम राइट या फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, अलग अलग डायरेक्शन से आप इसको वाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको करता हूँ फ्रॉम टॉप राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस डायरेक्शन से कुछ इस तरह से ये वाइप हो रहा है। अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट लगाया मैंने इस पर और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शंस रहते हैं। अब हमने ट्रांजिशन इस पर लगाया। अब जब भी मैं चाहूँगा कि मुझे इसको देखना है तो मुझे इसको फुल स्क्रीन करना होगा। और उससे पहले मैं एक दूसरी स्लाइड ओपन करता हूँ और इस स्लाइड के ऊपर भी मैं एक ट्रांजिशन अप्लाई करके देखता हूँ। हमारे पास टोटल 4 स्लाइड है इसमें और हम चारों पे ट्रांजिशन अप्लाई करके देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से कोई दूसरी ट्रांजिशन इस पर लगाना चाह रहा हूँ। मैं इस पर लगाना चाह रहा हूँ क्रश वाली ट्रांजिशन। तो जब भी मैं यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करूंगा, अगर आपको अपनी ट्रांजिशन को स्टार्टिंग से फुल स्क्रीन में देखना होता है तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F5। मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपके सामने ट्रांजिशन ओपन होगी। अब ये वाली जो स्लाइड है मुझे इसको करना है चेंज। मैं ये चाहता था कि जो ट्रांजिशन में डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ये तो चेंज हुई ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें या तो माउस से क्लिक करना होता है या कीबोर्ड से हमें नेविगेशन कीज की मदद से इसको आगे स्विच करना होता है, जिससे कि कुछ इस तरह से वो ट्रांजिशन इस पर अप्लाई होती है। लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि टाइम भी सेट हो उसके ऊपर।
तो उस कंडीशन में आप पहले बाहर आ जाइए, एस्केप कर लीजिए इसको, जिसके लिए आप प्रेस कीजिए एस्केप बटन। इससे आप बाहर आ जाएंगे। इतना करने के बाद अगर आपको अपने स्लाइड्स के ऊपर टाइमिंग देनी होती है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है सबसे एंड में, जहाँ लिखा है एडवांस स्लाइड। एक तो इसमें ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक और एक है आफ्टर वाला ऑप्शन। अभी हमने ऑन माउस क्लिक कर रखा है कि जब माउस से क्लिक करेंगे तो ये स्विच होगा। अगर हम यहाँ पे एक टाइमिंग दे दें कि इस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं। मैंने 1 सेकंड का टाइम दिया, 2 सेकंड का टाइम दिया या 3 सेकंड का टाइम दिया। जितना टाइम हम देंगे उतने टाइम बाद जो स्लाइड होगी वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अब करता हूँ F5, फुल स्क्रीन करता हूँ। 3 सेकंड का मैंने यहाँ पे टाइम दिया है। 3 सेकंड बाद ये जो स्लाइड होगी ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो ये टाइमिंग वहां से सेट करनी पड़ती है, लेकिन इस पर हमने नहीं की थी टाइमिंग, तो इसलिए ये अपनी पोजीशन पे अभी भी है। यहाँ पे हमें चेंज करके नहीं दिखा रहा है, तो इस पे भी हम लोगों को एक टाइमिंग देनी होती है। ये तो हो गया इसके लिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइमिंग हम लोग किस तरह से देते हैं। अब जैसे कि मैं जब स्लाइड को प्ले कर रहा हूँ ना, मैं F5 कर रहा हूँ, तो ये कुछ टाइम ले रही है ओपन होने में। तो कितना टाइम ले रही है वो टाइम हम लोग देखते हैं इस जगह से, जहां लिखा आता है ड्यूरेशन। अब यहाँ पे अगर मैं ड्यूरेशन को कम करता हूँ, मैंने इसे कितना किया 0.50, यहाँ पे अब मैं फुल स्क्रीन करता हूँ F5, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाएगा। मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ इसको, फिर करता हूँ F5, ये और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। यानी कि जितना हम टाइम कम करेंगे ये उतना ज़्यादा फास्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड लगे इसको पूरा ओपन होने में, या इसको लगे 2 सेकंड, या इसको लगे 3 सेकंड। तो जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतनी ज़्यादा स्लोली हमारी ट्रांजिशन काम करेगी। मैं यहाँ पे करता हूँ F5, तब देखिए इतना स्लोली आपका ट्रांजिशन जो है वो ओपन हो रहा है, आपकी स्लाइड ओपन हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये तो मैंने अभी आपको इंडिविजुअली समझाया कि किस तरह से हम लोग ट्रांजिशन पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि हमने कोई एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, हम लोगों को उस पर डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन नहीं लगाने, हमें उन सब पे एक ही जैसे ट्रांजिशन लगाना है, एक ही जैसी टाइमिंग लगानी है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में आप यहाँ से अपना ट्रांजिशन चूज कीजिए, कौन सी ट्रांजिशन है जो आपको उस पर लगानी है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ इस पे ये पेज कर्ल वाला एक ट्रांजिशन है, ये इस पे लग जाए। मैंने इस पर क्लिक किया, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, और टाइमिंग इसका कितना है, इतना। तो टाइमिंग अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। 2 सेकंड के बाद यहाँ पे हर स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे लिखा होगा अप्लाई टू ऑल। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जब इसको फुल स्क्रीन करेंगे F5, तो इससे क्या होगा, हर 2 सेकंड के बाद ये स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज होगी, और जो भी मैंने इसमें ट्रांजिशन लगाई है पेज कर्ल की, वही इस पे काम कर रही है। तो कुछ इस तरह से हमारी ट्रांजिशन हो जाएंगी कंप्लीट, और हमारी जो स्लाइड्स हैं वो हम लोग देख पाएंगे एक अलग व्यू में। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई टू ऑल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखता है जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, जो कि है साउंड का ऑप्शन। जब भी हम लोग अपनी ट्रांजिशन को चेंज कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ट्रांजिशन को चेंज करते वक्त उसमें साउंड भी प्ले हो, तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हमारे पास कई तरह के यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे एरो, बॉम्ब, फ्रीज, कैमरा, कई ऑप्शन होते हैं। अब अगर यहाँ से मैं इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट भी कर लूँ तो उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जिस कंप्यूटर में भी मैं आपको समझा रहा हूँ इस पर कोई स्पीकर अटैच नहीं है, जिससे कि मैं आपको ये साउंड नहीं सुना सकता। लेकिन जब भी आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, उस पर अगर इन साउंड को आप लगाएंगे तो ट्रांजिशन करते वक्त आपको साउंड भी प्ले होगा, जो कि एक अलग व्यू देता है, एक अलग फील देता है जब आप प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो जैसे कि मैं इनमें अलग अलग ट्रांजिशन लगाना चाहूँगा तो क्या होगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 स्लाइड है, मेरी पहली स्लाइड है ये वाली, इस पे मुझे कौन सा लगाना है, तो मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। हमारे पास एक्साइटिंग के अंदर इतने सारे ऑप्शन है, और हमारे पास डायनेमिक कंटेंट के अंदर भी कई सारे ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। तो हम सभी से कुछ ना कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं। तो पहली स्लाइड पे जो मैं ऑप्शन यूज करने वाला हूँ वो रहेगा मेरा स्प्लिट का ऑप्शन, जो कि कुछ इस तरह से स्प्लिट दिखा रहा है। मैं जा रहा हूँ यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, जिसमें कुछ इस तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं इसका कैमरा साउंड जो है इसको भी ऑफ करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक टाइमिंग सेट करता हूँ। 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक चलेगी, और इतना ड्यूरेशन के बाद ही चेंज होगी। फिर मैं सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ अपने। उसके बाद यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, तो देखिए जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अभी पेज कर्ल सभी पे अप्लाई है, क्योंकि मैंने उसको एक बार अप्लाई कर दिया था। और टाइमिंग भी सभी पे 2 सेकंड के अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि जब मैंने अप्लाई टू ऑल किया था तो वो सेटिंग सभी के लिए अप्लाई हो गई। तो अभी मुझे इस पे कौन सा लगाना है, मुझे इस पे लगाना है कर्टेन्स। तो मैंने कुछ इस तरह से लगाया, जो कि कुछ इस तरह से व्यू करेगा।
फिर मैं अगले वाले को करता हूँ सिलेक्ट, इस पर मुझे कौन सा लगाना है। इस पे मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आके ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कुछ इस तरह से हमारी स्लाइड आने वाली है, और टाइमिंग तो इस पर सेट इस पर भी है, और इस पर ड्यूरेशन इतनी है 2 सेकंड की। लास्ट वाली को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके मैं कौन सा ऑप्शन लगाना चाह रहा हूँ, तो जैसे कि मैं इस ऑप्शन में अगर क्लिक करूँ तो यहाँ से हम कोई सा लगा सकते हैं। मैं यहाँ से लगाता हूँ ऑरिगेमी, तो कुछ इस तरह से वो भी लग जाएगा। ये थोड़ा सा अलग सा लगता है, थोड़ा सा फनी टाइप का है ये ट्रांजिशन, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फुल स्क्रीन देखने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, हम करेंगे F5। अब जैसे मैंने यहाँ पे F5 किया, आप देखिए किस तरह से व्यू आ रहा है। ये कर्टेन्स ओपन हो गए, जहां पे आप बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से चीजें दिखा सकते हैं, थोड़ा यूनिक लगेगा आपको वहां पे देखने के। और आप देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। इसी के साथ जो अगली वाली है वो है ये, जो मैं कह रहा था कि थोड़ा फनी लगता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप ट्रांजिशन को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन हो जाती है कंप्लीट। अगर आपके पास 4 से ज्यादा है, 5 है, 6 है, जिन पे जो भी ट्रांजिशन आपको लगानी हो, आप यहाँ से उन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, उनके इफेक्ट को देखिए, किस तरह से उसको आप इफेक्ट लगा सकते हैं, किस तरह का ट्रांजिशन साउंड आप उस पर लगा सकते हैं, कितने ड्यूरेशन और टाइमिंग आप उस पर सेट करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन आप कंप्लीट कर पाएंगे इस ट्रांजिशन टैब की मदद से। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास आने वाली जो अगली वीडियोस हैं, जिसमें हम लोग एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू को समझने वाले हैं, और पावर पॉइंट के पूरे कोर्स को हम लोग कंप्लीटली सीखने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।